स्वागत दोस्तों, आप सबका अपने चैनल एसटी एजुकेशन हब पे। आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्ने। ये होती क्या है, इसके कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो डेसिमल फ्रैक्शन आखिर होता क्या है? तो डेसिमल फ्रैक्शन वो होती है जिसकी हर, जैसे मान लीजिए एक भिन्न दिया गया है ए बाई बी, भिन्न यही फॉर्म में होता है ए बाई बी के फॉर्म में, तो बी हमेशा क्या होगा, 10 के मल्टीपल होगा, यानी 10 के घात में होगा वो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर 4/10 दिया गया है तो ये क्या है, आपका डेसिमल फ्रैक्शन है। अगर मान लेते हैं 2/7 दिया गया है तो क्या ये डेसिमल फ्रैक्शन है? तो नहीं है। डेसिमल फ्रैक्शन में हमेशा हर जो नीचे होती है, हर का मतलब जो भी होगा वो 10 का मल्टीपल होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 0.1, ये क्या दशमलव भिन्न होंगी? हाँ बिल्कुल होंगी, क्योंकि जब हम यहां से इसको डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे हम क्या देंगे, 10 देंगे। ठीक है, तो ये 1/10 आएगा, तो यानी हर क्या आ गया, 10 आ गया, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, जैसे कुछ कंसेप्ट इसके और भी है, जैसे मान लीजिए 0.81 दिया गया है, तो इसको डेसिमल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उसके बटा में 1 पे उतना जीरो डालेंगे। जैसे मान लीजिए 0.81 है तो इसको भिन्न में परिवर्तन करने के लिए 1 डालेंगे, और दशमलव के बाद जितना अंक है, यहाँ कितना है, 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो डालेंगे, यानी 81/100 आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए कुछ और कंसेप्ट आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 0.8, ठीक है, ये क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन में है। ठीक है, इसको साधारण फ्रैक्शन में इसको ब्रेक करना है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। पहले तो इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लाने के लिए 0.8 है, जब डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आएगा, तो यानी 8/10, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको ये 2 से 4 बार में और ये 2 से 5 बार में, यानी क्या आ गया, ये 4/5, तो ये आपका साधारण फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, कुछ कंसेप्ट और भी है, जैसे मान लेते हैं 2 फ्रैक्शन दिया गया है, जैसे मान लेते हैं 0.23 और इसके बटा में दिया गया है 0.59। इसको हमें सिंप्लीफाई करने के लिए जब भी अंश और हर, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों में अगर डेसिमल के बाद समान अंक हो तो हम डेसिमल को सिंपली रिमूव करके वो संख्या लिख देंगे। ठीक है, जैसे समान अंक है, यहां भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये डेसिमल ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। कैसे रिमूव होगा, क्योंकि इसके बदले नीचे 100 देंगे और इसके बदले ऊपर 100 देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, यानी 23/59 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा मान लीजिए एक क्वेश्चन है, अगर 0.25 बट्टा में 0.0125 हो और इसको फ्रैक्शन में बदलना हो, सिंपली फ्रैक्शन में करना हो, तो करना क्या है, यहाँ पे क्या दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ क्या है, 4 अंक है, तो 2 और 4 में से 2 घट जाएगा, यानी 2 जीरो बचेगा। इसको सिंप्लीफाई ऐसे भी कर सकते हैं कि नीचे कितना है, दशमलव के बाद 4 अंक है, तो A1 के बाद 4 जीरो देंगे, और यहाँ पे क्या 2 है तो 1 के बाद 2 जीरो देंगे, दशमलव रिमूव हो जाएगा। अब 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचा, 125, तो 25 से कट जाएगा, ये कितना बार में, 5 बार में, 5 से कट जाएगा 20, 20 बार में, यानी क्या आ गया, 20 आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, जब भी हम लोग दशमलव की संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो, जैसे मान लेते हैं 0.2
2 है इंटू 0.3 है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कितना है 1 है और यहाँ पे 1 है, दशमलव के बाद यहाँ भी एक संख्या है और यहाँ भी 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। यानी जो भी मल्टीप्लाई करके संख्या हमारी आएगी या अंक आएगी उसमें दशमलव अंक के पहले 2 दशमलव देनी होगी। जैसे 3 दूनी क्या होगा 6 होगा और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 1 2 हो गया, यानी ये 0.06 यानी दशमलव के बाद 2 अंक होनी चाहिए। ठीक है, यानी जुड़ जाता है। और जब डिवाइड हो, जैसे मान लेते हैं 0.6 और 0.2 ऐसा अगर अंक दिया हो, इसमें क्या होगा दशमलव के बाद एक अंक है, यहां भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो आपका डेसिमल तो ऑटोमेटिक रिमूव हो गया, बस 2 से 6 3 बार में कट जाएगा, यानी इसका आ गया क्या आपका 3 आ गया। ठीक है, दशमलव में कुछ संख्या होती है जो रिपीटेड होती है, यानी वो अपने आप को रिपीट करती रहती है। जैसे मान लेते हैं 2/3 है, 2/3 है, इसका जब हम लोग डेसिमल में इसको ब्रेक करेंगे तो इसका आपका आएगा 0.66 और ये 6 है ना रिपीट होते जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं 0.6 के पावर बार ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि ये 6 रिपीट हो रहा है। अगर ऐसा मान लेते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन दे दे 0.7 और इसका बार दे दे, तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, तो 7 ऊपर डालेंगे और नीचे जितना अंक पे बार लगा हुआ है उतना 9 नीचे डालेंगे, ये आपका इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन है 0.57 और इस पे बार लगा हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा 5 7 और नीचे दोनों पे 5 पे भी बार लगा हुआ है और 7 पे भी लगा हुआ है, यानी 999 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या करना है, इस चारों को ऐड करनी है। ठीक है, तो जब भी डेसिमल का अगर ऐड दे तो डेसिमल के बाद हम लोग उस अंक को समान कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम डेसिमल के बाद 0 बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए 1.2 अगर दिया गया है, इसके आगे अगर हम जितना भी 0 बढ़ाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है इस संख्या में। क्यों, क्योंकि जितना 0 डालेंगे उतना नीचे 1 पे 0 आएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी दशमलव के बाद हम 0 की संख्या अनंत कर सकते हैं, वो हमारी इच्छा के अनुसार है, उससे कोई फर्क संख्या पे नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए इसको ऐड करने के लिए क्या करना होगा कि दशमलव के बाद हमें अंकों की संख्या समान कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम कितना है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 1 पॉइंट यहाँ पे 30 डाल लेंगे, उसके बाद 0.1 है, फिर इस पर 00 डाल लेंगे, फिर 0.0001 है, यहाँ पे 10 डाल लेंगे और यहाँ पे 0.001 है। ठीक है, अब जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा और फिर यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1, यानी 1.111, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आया। जैसे क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या कह रहा है 9.75 प्लस 25.8888 और यह वाट का साइन दिया है, फिर दिया है 41.18, तो इसका वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा ये निकालनी है। तो यहाँ पे वाट की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस दोनों को तो ऐड कर लेंगे, दोनों ऐड में है तो ठीक है, तो 8 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 और हासिल कितना 1, फिर 8 7 15, 15 और 1 16 और हासिल कितना बच गया 1, फिर 5 9 9 5 14 और 1 15, हासिल 1 2 1 3, यानी 35.63 प्लस में वाट की जगह पे क्या लेंगे x लेंगे और फिर क्या 41.18। अब x का वैल्यू निकालने के लिए
41.18 और इसको उधर भेजेंगे, तो जब इधर प्लस में है इस साइड आएगी तो ये माइनस में आ जाएगी, -35.63। अब माइनस कर लेंगे, ये 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5, फिर 1 है, 1 में 6 नहीं घटेगा तो इसको क्या ले लेंगे 11 हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5 दशमलव, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, और ये आपका 3 में से 3 जाएगा तो 0, यानी 5.55, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जैसे क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 3.5 इंटू में दिया 1.4 बाई में दिया है वो 0.7, इसको सोल्व करना है। तो इसको क्या करेंगे, दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला तो डेसिमल को रिमूव करके 0 डाल के सोल्व कर सकते हैं, और एक तो डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। तो पहले डायरेक्ट सोल्व करते हैं, फिर 0 रिमूव करके सोल्व करेंगे। यहाँ 0.7 है और यहाँ 1.4 है। मैंने पहले बताया था कि अगर अंक पहले अगर डेसिमल सेम हो तो संख्या सिंपली रिमूव हो जाता है, डेसिमल रिमूव हो जाता है। तो ये 7 आया, ये 14 आया, तो ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है सिंपली। तो यहाँ पे 3.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपका 3.5 दूनी 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ई आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब इसको डेसिमल हटा करके सोल्व करते हैं, यानी 3.5 इंटू 1.4 बाई में 0.7 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे है, यानी नीचे कितना पड़ेगा, एक पे 00, यहाँ डेसिमल के बाद एक अंक है तो ऊपर 1 की पावर 1 0, एक 0 से एक 0 कट गया, 7 से 14 2 बार कट गया, यहाँ 35 दूनी 70 आ गया, अब बट्टा में कितना आ गया 10 आ गया, यानी 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या आंसर आ गया आपका 7 आपका राइट आंसर आ गया। चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन दिया है, इसको सोल्व करते हैं। इसमें दिया गया है 225 के पावर 2.5 भागा 225 के पावर कुछ नहीं है, यहाँ पे वाट का साइन है और इधर क्या दिया है 225 दिया है, ठीक है। तो इस वाट का साइन यानी x का वैल्यू हमें निकालनी है। तो 225 क्या होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 15 का स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे इसका 2.5 पहले से आया है, भागा इसको भी 15 का स्क्वायर ले लेंगे, इक्वल टू इसको भी 15 का स्क्वायर कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जब भी x के पावर अगर m हो और इसके पावर अगर n हो तो ये क्या हो जाता है, x के पावर m इंटू n हो जाती है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है, यानी 15 का पावर 2 इंटू 2.5, यानी ये 15 के पावर 5 हो जाएगा, भागा 15 के पावर 2 इक्वल टू में 15 के पावर 2। और यहाँ पे x आपका छूट गया है, ये जो वाट का साइन है यहाँ पे x आएगा, तो यहाँ भी सेम फॉर्मूला लग जाएगा m इंटू n वाला, तो यानी 2x हो जाएगा, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है, जैसे x के पावर m हो और भागे x के पावर n हो, यानी बेस सेम हो तो पावर माइनस में आ जाता है, यानी x के पावर m माइनस n हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी बेस सेम है तो पावर को माइनस में लिख लेंगे, यानी 15 के पावर 5 माइनस 2x हो जाएगा, इक्वल टू में 15 के पावर 2। अब दोनों जगह जब बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी, यानी 5.5 माइनस 2x इक्वल टू में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2x को उस पर ले आएंगे और ये 2 को इधर ले आएंगे, यानी 5 माइनस 2 इक्वल टू में 2x, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2x, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/2, यानी 1.5 आपका राइट आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है, यानी नन इसका आंसर आएगा, ठीक है।